मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है। इस महीने सितारे आपको क्या संकेत दे रहे हैं? संभलना है या चमकना है? क्या कैरियर में मिलेगी नई दिशा? क्या पैसा आएगा या खर्च बढ़ेगा? प्रेम और वैवाहिक जीवन में कैसी होगी ग्रहों की चाल? अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि नवंबर के ग्रह गति आपके जीवन पर गहराई से क्या असर डालने वाली है। इसलिए आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक सुने। सबसे पहले बात करूँगा ग्रह गोचर और ग्रह स्थिति के विषय में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सूर्यदेव दिनांक 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पहले 16 दिन तक वो तुला में है और आपके सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है, जिसके कारण पार्टनरशिप, वैवाहिक रिश्ते और समाज में आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा फर्स्ट 16 डेज तक। 16 के बाद जैसे ही वृश्चिक राशि में जाएंगे तो 8वां जो भाव है यानी कि 8th हाउस आपका वो एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय होगा। यहाँ सूर्य थोड़ा चुनौती देगा, अचानक परिवर्तन या फिर कोई मानसिक दबाव आप महसूस करेंगे। इसके अलावा एक परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है जो मंगल ग्रह का है। वैसे तो मंगल इस महीने को राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अक्टूबर में 28 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 8वें भाव में पूरे महीने वृश्चिक राशि में मंगल का रहना मंगलिक दोष बनता है और आत्मविश्वास जो है वो रहेगा, पर जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। बुध ग्रह, जी हाँ, बुध ग्रह दिनांक 23 नवंबर को तुला राशि में वक्र चाल में होंगे, यानी कि पहले जो 22 दिन रहेंगे उसमें वो वृश्चिक राशि में वक्री हैं और 23 तारीख से तुला में आएंगे। मतलब संवाद और निर्णय दोनों में सावधानी आपको रखनी होगी। फिर ये 29 नवंबर को फिर तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, जिनका प्रभाव सबसे अधिक होता है, आपके चतुर्थ भाव में उच्च होकर के हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पूरे महीने भर रहेंगे, यानी कि घर, परिवार, सुख और संपत्ति से जुड़े मामले आपके लिए लाभप्रद होंगे, या ये कहें कि संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। कुछ अधूरे काम फिर से सामने आपके आने लगेंगे। बात करूं यदि शुक्र ग्रह की, तो ये कहना चाहूँगा कि 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और नीचता को छोड़ देंगे और दिनांक 26 नवंबर तक ये आपके तुला राशि में रहेंगे, यानी कि 26 की दोपहर बाद ये वृश्चिक में 8 नंबर में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती जो 26 तारीख तक का समय रहेगा, ये प्रेम और विवाह के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं 7 नंबर में, वहाँ वो 26 तारीख तक रहने हैं। शनि महाराज यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है ये इनका मार्गी होना, यानी कि जीवन में एक ठहराव खत्म होकर धीरे धीरे राहत आने लगेगी। राहु केतु तो जैसे हैं वो वैसे चलते ही रहेंगे, उनका कोई बदलाव नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपसे कैरियर और बिजनेस के। नवंबर में मेष राशि वालों को कैरियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव सक्रिय है, जिससे भागीदारी या टीम वर्क में मतभेद संभव हैं। विशेष रूप से
आपको जो ध्यान रखना होगा वो पहले 16 दिनों तक। ऑफिस में राजनीति या गलतफहमियों से बचें। काम के बोझ के साथ तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस करने वालों को नई डील सोच समझकर करनी चाहिए, लेकिन मंगल का प्रभाव साहस, स्फूर्ति, ताकत, मेहनत आपको प्रदान करेगा। जो लोग मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें मंगल ग्रह के द्वारा नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो माह के दूसरे भाग से शुरू करें, अर्थात जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि गोचर के बाद माहौल आपके पक्ष में थोड़ा बदल जाएगा। अगर मैं बात करूं धन की, यानी कि आर्थिक स्थिति की, तो अब बात पैसे की है। नवंबर में खर्चे तो बढ़ सकते हैं, खासकर घर, परिवार या वाहन से जुड़ी ज़रूरतों पर। अचानक खर्च या स्वास्थ्य व्यय भी संभव है, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। जीवन साथी के ऊपर विशेष रूप से आपका धन खर्च होगा। लाभ का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है, और लाभ किसके पास है? लाभ है आपका शनि के पास। इसलिए निवेश में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर बोलोगे कि गुरुदेव हमें तो बड़ा नुकसान हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो आपके साथ यहाँ पर बन सकती हैं। इसलिए मैं आपको निसंकोच भाव से ये कहना चाहूँगा। यदि बात करी जाए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों में, तो मैं कहूँगा कि महीने के अंत में कुछ पुराना अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन स्थायी आय बढ़ाने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम की, वैवाहिक जीवन की, तो शुक्र के सप्तम भाव में 2 नवंबर से प्रवेश करते ही थोड़ी प्रेम संबंधों में गर्माहट देखने को मिलेगी, लेकिन बुध और सूर्य की स्थिति से यह भी कह रही है कि छोटी बातों पर बहस रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। विवाहित जातक जितने भी हैं उनको पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा। सिंगल लोगों के लिए यह महीना शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन ला सकता है, पर स्थायी संबंधों के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। अगर रिश्ता नया है तो संवाद और भरोसे को प्राथमिकता दें। बेफिजूल की बातें, अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें करने से आपको बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के, तो मेष राशि के जातकों के लिए का जो स्वास्थ्य है वो इस महीने मिला जुला रहेगा, क्योंकि बुध के पास आपके हेल्थ की जिम्मेदारी है और वो खुद आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में है। ऐसी स्थिति में चोट, पेट की समस्या, थकान की संभावना, मानसिक तनाव से बचना बहुत ज़रूरी है। वाहन सावधानी से चलाएं, नींद पूरी लें, पानी और पाचन पर ध्यान विशेष रूप से दें। योग आपके लिए समझ लीजिए एक तरीके से सबसे अच्छा लाभकारी उपाय हो सकता है। इसलिए मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, संतुलन बनाने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी शिक्षा की, आपके भाग्य की, विदेश की, तो छात्रों के लिए ये महीना औसत रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी एजुकेशन का लॉर्ड है और पहले 16 दिनों तक तो नीच है और उसके बाद अष्टम भाव में चला जाएगा आयु के घर में। गुरु वक्री हैं, हो जाएंगे, और गुरु के वक्री 11 तारीख को हो रहे हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी लगन से मेहनत करेंगे उन्हें मिड या एंड नवंबर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर देखें जहाँ 9 नंबर लिखा है तो उस राशि का स्वामी जुपिटर है और वो उच्च का होकर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो भाग्य को तो बल मिलेगा। और जब ये वक्री होंगे तो ये और ज़्यादा बल देंगे भाग्य को। तो शनि के मार्गी होने से के बाद, यानी कि जब शनि भी मार्गी होंगे तो दिसंबर से आपकी चीज़ें और बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी।
बट मैं कह सकता हूँ कि इस महीने आपको भाग्य का साथ निसंकोच भाव से मिलेगा। विदेश यात्रा या हायर स्टडीज़ की योजना बना रहे हैं, उन लोगों के लिए यह महीना डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग के लिए काफ़ी सही है। यात्रा करना चाहते हैं तो दिसंबर अधिक लाभकारी रहेगा कंपैरेटिवली नवंबर के। अगर मैं बात करूं उपाय की, अगर मैं बात करूं आपके इस ओवरऑल सारांश की, तो मैं कह सकता हूं कि पूरे महीने की ग्रह स्थिति को देखने के बाद कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना चेतावनी और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। कैरियर स्थिर रखें, धन खर्च पर नियंत्रण, प्रेम संयम और संवाद की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सतर्कता बरतनी होगी, भाग्य धीरे धीरे प्रगति की ओर आएगा। अगर मैं उपाय के दृष्टिकोण से बात करूंगा तो आपको हनुमान को, यानी कि हनुमान भगवान को, बजरंग बली को मंगलवार के दिन सिंदूर और चोला ज़रूर चढ़ाना है। ओम हनुमते नमः का आपको जाप करना चाहिए। लाल मसूर का दान आपको करना अधिक शुभकर रहेगा। रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल की ऊर्जा सही दिशा में काम करेगी और महीने का जो कठिन समय है बहुत आसान बन जाएगा। तो मेष राशि वालों, नवंबर के महीने में अगर आप धैर्य, मेहनत और विश्वास बनाए रखेंगे तो यही महीने की चुनौतियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट में जय मंगल देव ज़रूर लिखें ताकि आगे आने वाला महीना मंगलमय रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वृष राशि वालों के लिए कुछ अद्भुत बदलाव। तो फिर एक बार एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।